लोग कहते हैं कि जिस तरह से जयराम महतो जनसभाएं कर रहे हैं उस तरह से रिजवान कहीं दिखते नहीं, बंद कमरों में अपनी सभा करते हैं जहां पे लोग कम दिखते हैं या फिर दिखते ही नहीं है। राज्य बिरसा के बाद, विनोद बिहारी के बाद जगह है। इस राज्य को समेट कर रखना हमारा दायित्व बनता है। इस दायित्व को किस रूप में आप पटल पर लाओगे ये मायने रखता है। सभा आएंगे, कल चले जाएंगे। एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई थी आपका और जयराम महतो का, बीच होटल में आप लोग बैठे थे। वहाँ पे क्या समझे, कुछ समीकरण बैठ रहा है या फिर आप लोगों को लेकर चलने का काम करें। जमात की बात करें, जात ऑटोमेटिकली आगे, जमात की पहले बात करें और कैसे चलना है इस पर फोकस किया जाए। डुमरी उपचुनाव को लेकर आप कहीं पे दिखे नहीं, मतलब कि ना आपका समर्थन रहा ना आपका विरोध रहा, तो इसको क्या समझेंगे? उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तो भाई ये इनकलाब को आप किस रूप में लेकर जाओगे? इसका एक सिस्टम तैयार होना चाहिए। अमित भाई, मैं 1.5 वर्षों से अपने बातों को रख रहा हूँ, पूरे राज्य के लोगों ने मेरी बातों को सुना। तो आपका जो संगठन है, क्या आने वाले समय में आप उसको पार्टी में तब्दील करेंगे? इस अंग्रेजों से लड़ने की जब बारी आई तो शहीद शेख भिखारी ने अपने शहादत दिया है। फिर से अगर बारी आएगी तो हमारे कौम तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सुंदर झारखंड को बनाने का काम करेंगे। इस वक्त हम हैं, ये रामगढ़ का चैनगढ़ा है और हमारे साथ क्रांतिकारी रिजवान है। रिजवान, बहुत दिनों के बाद मिले, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। क्या कहेंगे आज जिस प्रोग्राम के लिए आए थे, पहले उस प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए, प्रोग्राम हमारा एक बहाना है, हम अपने लोगों से मिलने आए हैं और लगातार अपने लोगों के बीच में हम जाते हैं। आज एक अवसर हुआ, लोगों ने बुलाया, मैं आया हूँ और एक लाठी खेल प्रतियोगिता महामुकाबला का आयोजन था और हमारे लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। मुझे दावत दिया गया, बेशक मुझे जहां बुलाएगा लोग मैं जाता हूं और मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि रिजवान को जहां बुलाएगा मैं जाऊंगा और अपने लोगों को जगाने का काम करूंगा और चाहे वो जैसा भी माध्यम हो उस माध्यम में मैं अपने माध्यम को जोड़ूंगा और लोगों को एकत्रित करने का एक प्रयास करूंगा। एक कार्यक्रम अभी आप करके आ रहे हैं, मुंबई गए थे आप शायद कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम है कार्यक्रम है, तो मुंबई में कार्यक्रम करने का क्या मकसद है आपका? देखिए, मैंने कहा है कि झारखंड के लोग जहाँ जहाँ हैं, जहाँ से बुलावा आएगा रिजवान वहाँ जाएगा। और प्रवासी मजदूर, चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो धनबाद जिला से जस्ट बगल में गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर, 5 लाख मजदूर सिर्फ गिरिडीह जिला से पलायन कर चुके हैं। उनके दर्द को समझने के लिए रिजवान महाराष्ट्र की धरती जाएगा और 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम है एंटाफिल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सबों को कहूँगा कि एंटाफिल पहुँचे। और चूंकि हमारा हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी विचारधारा के साथ में मैं लोगों से मिलूंगा और उनके दुख को, उनके दर्द को अपने दर्द समझकर बांटूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो उसी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करूँगा। एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई थी आपका और जयराम महतो का, बीच होटल में आप लोग बैठे थे। वहाँ पे क्या समझे, कुछ समीकरण बैठ रहा है या फिर कुछ समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? आज समय का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर बेहतर होगा। हम लोग सारे लोग बेहतर की तलाश में हैं और बेहतर की तलाश की वो तस्वीर थी और उसी तस्वीर को लोगों ने साझा किया और बहुत सारी उम्मीदें हैं उस तस्वीर से लोगों को। और मैं उम्मीद दिलाऊंगा कि मेरी ओर से जितना प्रयास हो सके मैं राज्य के हित में हर वो प्रयास करूंगा जो इस राज्य को ज़रूरत है। डुमरी उपचुनाव को लेकर आप कहीं पे दिखे नहीं, कि मतलब कि ना आपका समर्थन रहा ना आपका विरोध रहा, तो इसको क्या समझेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा था, तमाम चैनलों पर मैंने अपने बातों को रखा था और मैंने कहा था कि इस बार जो उपचुनाव है ये उपचुनाव के नज़रिए से लोग देखें। और मैं, चूँकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस उपचुनाव में सारे लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया हूं। जिनको जो अच्छा लगे, जो प्रत्याशी अच्छा लगे, आप उनको चुनो और आप फिर विधानसभा में भेजने का काम करो। जयराम महतो कहते हैं, हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ हम 12 से 15 सीटों पर निर्णायक होंगे, तो क्या समझे, इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि सिर्फ 12 और 15 सीटों में ही निर्णायक रहेंगे? लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जयराम महतो के इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने तो वो स्टेटमेंट उनका सुना नहीं है, लेकिन मैं सुनूंगा तो फिर बात करूंगा। लेकिन 12-15 सीट, चूँकि मैंने जिस संगठन से मैं अभी आ रहा हूँ वो संगठन हमारा पार्टी में तब्दील नहीं हुआ है। मैं अभी संगठन के रूप में सांगठनिक ढांचे पर काम कर रहा हूँ। राज्य के तमाम जनताओं के बीच में जाऊँगा, राज्य के लोगों के बीच में जाऊँगा। उन लोगों का जो राय होगा, पहले मैं राय को एक जगह करूँगा और फिर अपने लोगों से बैठूँगा और अपने लोगों के साथ विचार विमर्श करके फिर कुछ प्रतिक्रिया देने का काम करूँगा। तो आपका जो संगठन है, क्या आने वाले समय में आप उसको पार्टी में तब्दील करेंगे? अभी ये तो संगठन का मामला है, चूँकि मैं संगठन में ऑल इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं संगठन के लोगों के साथ चलता हूँ, संगठन के लोगों के साथ विचार होती है हमारी।
तमाम समय पर हमारा बैठक भी होता है, हम इस पर बैठेंगे। हम लोग चर्चा परिचर्चा का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र दौरे के बाद से हमारा बैठक भी है, उस बैठक में हम लोग तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और यदि चूँकि आवाज़ उठने लगी है कि अब हम लोगों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, अपने स्टैंड को क्लियर करना है, तो स्टैंड को क्लियर करने से पहले मैं अपने लोगों के बीच में बैठूंगा और आवश्यकता पड़ेगी राज्य के लोगों के साथ मैं डायरेक्ट संवाद स्थापित करूंगा और संवाद के माध्यम से जो राय आएगी मैं उस राज्य की राय के अनुकूल मैं कार्य करूंगा। एक और सवाल है, लोग कहते हैं कि जिस तरह से जयराम महतो जनसभाएं कर रहे हैं उस तरह से रिजवान कहीं दिखते नहीं, बंद कमरों में अपनी सभा करते हैं जहां पे लोग कम दिखते हैं या फिर दिखते ही नहीं है। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में, क्या आप बाहर जनसभा करेंगे या फिर उसी तरह से जिस तरह से आपका बंद कमरे में भी चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, मैंने कहा है कि जनसभाओं पे लोग ना जाएं। बहुत सारे लोग जनसभा पे किसी को देखने आते हैं, किसी को सुनने आते हैं, लेकिन असल जनसभा मायने नहीं है अमित भाई। मैंने कहा है कि जनसभा पर कम फोकस किया जाए। ये राज्य, चूंकि राज्य 22 वर्षों के बाद जगा है, राज्य बिरसा के बाद, विनोद बिहारी के बाद जगा है, इस राज्य को समेट कर रखना हमारा दायित्व बनता है। इस दायित्व को किस रूप में आप पटल पर लाओगे ये मायने रखता है। सभा आएंगे, कल चले जाएंगे। हमारे बीच में कई इलेक्शन हुए, वो सभाओं की उस जगह पर उपस्थिति नहीं हो पाई। मैं चाहूंगा कि सभा पर कम फोकस किया जाए, रणनीति पर फोकस किया जाए, कैसे सारे लोगों का समावेश एक जगह पर आवेगा और एक दरिया पर बने, एक नाला, एक दरिया यदि बन जाए तो ये राज्य के हित में बेहतर है। मैंने कभी भी अपने आप को मैंने कहा नहीं कि रिजवान नेता बनने आए। मैं कहता हूं कि राज्य बहुत वर्षों के बाद जगी है, राज्य बिरसा के बाद जगा है, शेख भिखारी के बाद फिर से ये इनकलाब आया है। मैंने कहा था कि उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। तो भाई ये इनकलाब को आप किस रूप में लेकर जाओगे, इसका एक सिस्टम तैयार होना चाहिए अमित भाई। मैं 1.5 वर्षों से अपने बातों को रख रहा हूं, पूरे राज्य के लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपके बातों को सुना, तमाम लोगों की बातों को सुना, तमाम क्रांतिकारी भाइयों के विचारों को सुना। हमने अपने विचारों को दिन रात लोगों के बीच में रखने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया अमित भाई, अब यदि आप राज्य के हित में नीति नियम निर्धारित करना चाहते हैं तो आपको नीति नियम के विचारों के साथ चलना होगा और अपने लोगों से परामर्श करना होगा, पटल पर आकर लोगों से राय करना होगा, रायशुमारी करनी होगी कि राज्य की दिशा और दशा को कैसे तय करेंगे, क्रांतिकारी कैसे तय करेंगे, इस पर विचार करना आवश्यक है। सभा पर कम ध्यान दिया जाए। आप लोग जितने भी क्रांतिकारी थे, धीरे धीरे आप लोगों ने राजनीति की ओर कदम रखा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन कोई भी आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आंदोलन अभी कम होते जा रहे हैं और आप लोग को जनसभाएं ज्यादा होती जा रही हैं, आप लोग राजनीति परिपेश में घुस चुके हैं। तो क्या समझे, आने वाले समय में आप लोग आंदोलन छोड़ देंगे या फिर सिर्फ नेतागिरी में ही उतरेंगे? देखिए, हमने कहा है कि रिजवान कभी भी आंदोलन से हटा नहीं है। मैंने सभाओं पर कम, मैंने पद पर कम और पदों पे सुधार की बात हमने ज्यादा किया है। मैं हमेशा चाहता हूं कि राज्य के लोगों को ठगा नहीं जाए, चाहे मेरे माध्यम से हो चाहे और किसी के माध्यम से हो। चूंकि एक बार लोग ठगा जाएगा अमित भाई, भविष्य में युवाओं के ऊपर, भविष्य में क्रांतिकारी विचारधाराओं के ऊपर कभी विश्वास लोग नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से तमाम क्रांतिकारी साथियों को ये संदेश होगा कि कृपया करके सारे लोगों को, आप सारे लोगों की मानसिकता को समझे। आप इनके लोगों को उस तरफ, उनके लोगों को इस तरफ खींचकर, ये एक विचारधारा नहीं कहता। आप लोगों को लेकर चलने का काम करें। जमात की बात करें, जात ऑटोमेटिकली आएगी, जमात की पहले बात करें और कैसे चलना है इस पर फोकस किया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी। जात पात की राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा कि देखो भाई, हमारे लोग कहाँ हैं ये मूल्यांकन का विषय है। हमारे लोग हटे हुए थे, अब हमारे लोग डट रहे हैं और हमारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और तमाम इस मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी कहा है कि एक यदि रायशुमारी बनती है तो हम लोग खुलकर आएंगे। राज्य की माटी की सुरक्षा के लिए हमारी कौम ने जिस तरह से देश की आज़ादी में अपनी भूमिका देने का काम किया था, इस अंग्रेजों से लड़ने की जब बारी आई तो शहीद शेख भिखारी ने अपने शहादत दिया है। फिर से अगर बारी आएगी तो हमारे कौम तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सुंदर झारखंड को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, ये क्रांतिकारी रिजवान हैं जो अभी लोग छात्र नेता से नेता बने हैं। और देखते हैं आने वाले समय में किस और जाती है इनकी राजनीति, या फिर से छात्र नेता की ओर बढ़ते हैं या फिर राजनीति में सक्रिय कदम निभाते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।